ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज हम सती खंड के 32वें अध्याय का पाठ करेंगे। संगत जी, जब भी शिव पुराण की वीडियो आपके सामने आए तो उसे जरूर सुने। वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, उस आकाशवाणी को सुनकर दक्ष तथा अन्यों ने क्या किया, वह सब मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, उस वाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे और शिवजी की माया से किसी मुंह से एक शब्द भी न निकला। इधर भृगु के मंत्र से उत्पन्न भृगु गणों द्वारा भगाए गए शिवजी के गण शिवजी की शरण में गए और सती के शरीर त्याग आदि का सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुन महाप्रभु शंकर जी ने इस वृत्तांत की वास्तविकता का संपूर्ण समाचार जानने के लिए नारद जी का स्मरण किया। हे नारद, तब तुम शीघ्र ही वहां जा पहुँचे। शंकर जी ने तुम्हारी प्रशंसा करके सती जी का वृत्तांत पूछा। तुमने शीघ्र ही वह सब वृत्तांत कह सुनाया जो कि दक्ष के यज्ञ में हुआ था। उसे सुन पराक्रमी शंकर जी के क्रोध का अंत न रहा। लोक संहारकारी शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे एक पर्वत पर दे मारा, जिससे उनके दो खंड हो गए और महाप्रलय के समान एक भयंकर शब्द के साथ महाबलशाली वीरभद्र उत्पन्न हो गए। फिर जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। इस प्रकार दोनों ही अपने तेज से प्रज्वलित होने लगे। तदंतर महाबली वीरभद्र ने शिवजी को प्रणाम कर हाथ जोड़ निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं क्या करूं, मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। यदि आप कहिए तो मैं क्षण भर में ही समुद्रों को सोख डालूं, पर्वतों को चूर्ण कर दूं, ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं अथवा देवताओं और मुनीश्वरों को भस्म कर दूं। आपकी कृपा से मेरे लिए कोई भी कार्य करना अशक्य नहीं है। मेरे जैसा पराक्रम न किसी में हुआ है और न होगा। हे शंकर, इस समय मेरा दक्षिण अंग फड़क रहा है। आप मुझे यहाँ भेजेंगे, वहीं विजय होगी। यह सुनकर मंगलपति भगवान शिव किंचित संतुष्ट हुए और वीरभद्र को आशीर्वाद देकर बोले, हे तात वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दुष्ट दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बड़ा अहंकारी और विशेषकर मेरा विरोधी है। तुम जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो और देवता, यक्ष, गंधर्व जो कोई वहां हो उन सबको आज भस्म कर डालो तथा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम कोई भी बचने न पावे। तुम्हारे वहां पहुंचने पर विश्व देवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी भस्म करके शीघ्र ही मेरे पास चले आना। जो देवता दधीचि ऋषि के कहने पर भी मेरे विरोधक बने वहां बैठे हैं, उन्हें व्याकुल कर अग्नि में जला डालना। और हे वीर, दक्ष को तो उसकी पत्नी और बंधुओं सहित जलाकर पुनः तिल मिलाकर तिलांजलि दे आना। वीरभद्र ने ऐसा कहकर क्रोध से आंखें लाल किए भगवान शंकर मौन हो गए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।